जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस जीके जीएस स्पेशल क्लास में। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में 20 उस लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आप सभी लोगों के लिए, जो आमतौर पर पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपते हैं। ध्यान रखना, एग्जामिनर चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा ले, लेकिन यूपी पुलिस में क्वेश्चन इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पिछले साल के अगर आप लोग पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यूपी पुलिस में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम हाल ही में हुए पेपर के, जो होमगार्ड का हाल ही में पेपर हुआ है, उस आधार पर भी क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। 100% इस क्लास से आप लोगों को यूपी पुलिस पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइबर अपराध नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक का कार्यालय कहाँ है? बताइए। उस लेवल के मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो 100% यूपी पुलिस में पूछे जाए। ये क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वाकई तैयारी उस लेवल की करेंगे कि इस बार वर्दी हमें ही मिलेगी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारा, जीएसटी परिषद का प्रशासनिक अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। कमेंट में बताइए कि अभी वित्त मंत्री हाल ही में कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विमुद्रीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार भूलेख निरीक्षक किसे कहा जाता है? तो लेखपाल या फिर कानूनगो। तो इसमें लेखपाल हमारा राइट आंसर नहीं होगा, कानूनगो राजस्व निरीक्षक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ब्रजभूमि से हो जाएगा। ध्यान रखना, ब्रजभूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये 44 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में किस स्थान पर हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। ढाका में हुई थी। और आप लोग बताइए कि ढाका कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1973। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांस उद्योग और सुरमा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखिए, सुरमा नगरी से क्वेश्चन आप लोग पहचान सकते हैं। वहीं पर अगर आप लोग बांस उद्योग पर नजर डालेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगर यहाँ पर सुरमा की जगह कुछ और होता, बांस ही होता, तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता। हो सकता है कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो बांस के आधार पर भी बरेली हो जाएगा और सुरमा के आधार पर भी बरेली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग बताइए, नए कानून बीएनएस के तहत सभ्य समाज में विश्वासघात या धोखाधड़ी को अब क्या कहा जाता है? तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये ध्यान रखना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोशल मीडिया और डेटा सुरक्षा में प्रयुक्त शब्द वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन ए इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने विकसित किया था, मतलब किया है? तो इसमें रूस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। सभी लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड अति हानिकारक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो 110 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो डायबिटीज, मधुमेह होता है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई। आरबीआई करता है। ध्यान रखना,
आप लोगों को बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध कालिंजर का किला स्थित है? तो ये बांदा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। घाव का भरना मानव शरीर में मुख्य रूप से किस विटामिन की सहायता से होता है? तो ये विटामिन सी की सहायता से होता है। ध्यान रखना, विटामिन सी की सहायता से। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर नजर डालिए, ये मैंने क्या लिखा हुआ है। तैयारी की रफ्तार अगर एकदम सही दिशा में जा रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट करके ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं क्या उस लेवल के क्वेश्चन हैं जो आमतौर पर परीक्षा में देखने को मिले, या फिर इससे भी हार्ड हम आप लोगों के लिए लेकर आए। ध्यान रखना, क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते पेपर में, क्वेश्चन सिंपल रहेगा, लेकिन जो डेफिनेशन होती है वो घुमा फिरा कर पूछी जाती है, फैक्ट संबंधित पूछी जाती है। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल होता है, सभी को पता होता है, लेकिन हम आप लोगों को सिलेबस के तहत क्वेश्चन देंगे। हाल ही में पूछे गए होमगार्ड के आधार पर भी क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उत्तर प्रदेश पुलिस में, उस आधार पर क्वेश्चन देंगे। यानी वीडियो में आप लोगों को फैक्ट से लेकर आपको जो दिमाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस आधार पर क्वेश्चन देने वाले हैं। चाहे एग्जामिनर चाहे किसी भी तरह से एग्जाम को सेट कर ले, लेकिन आप लोगों को जिस हिसाब से हम क्वेश्चन देंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करेंगे सभी लोगों को पसंद आएंगे ये 20 क्वेश्चन। मिलेंगे सभी लोगों को फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।